क्या कह रही शक्ति? अब मरजीवा बन गए तो मरजीवा जीवन में अधर कुमार का संबंध है क्या? मरजीवा जीवन में प्रवृत्ति व गृहस्थी है क्या? मरजीवा जीवन में अर्थात अभी क्या शक्ति, वो जो भी हमारे संबंध थे पास्ट के लाइफ के, सबसे इसमें ला रही है अलौकिक प्रवृत्ति मार्ग में, परिवार में। मरजीवा जीवन में बाप दादा ने किसको गृहस्थी बनाकर नहीं दी है? क्या कह रही है शक्ति? एक बाप और सभी बच्चे हैं ना, बोल दिया ना, क्लियर हो गया ना। यहाँ पर जो संबंध बनेगा, माता पिता के बाद सभी बच्चे हैं, बाकी कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, एक बाप और सभी बच्चे हैं ना। तो बच्चे तो पता ही है, बाप बोला माँ, माँ भी तो है ही है, बिना माँ से बच्चे तो होते नहीं। अच्छा, इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया? तो अपन को ब्रह्मा कुमार समझ कर चलना है। वास्तव में एक ही ब्रह्मा कुमार है, एक ही ब्रह्मा कुमारी है, बाकी सब ब्रह्म कुमार है, भ्रम कुमार है, भ्रम में डालने वाले। समझ में आया? एक ही है, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्री। जब त्रिमूर्ति में जब घुमाएंगे ना चारों तरफ तो सब आ जाएंगे। समझ में आया? जो माइक है और बारिश है, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्री, घुमाएंगे तो सब सीन देना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल। तो चाहे ऐसे ले लो, चाहे और जो जिम्मेवार आत्माएं हैं उनसे ले लो, सब में दिखाई देंगे। अगर अधर कुमार की स्मृति भी रहती है तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति भी रहती है। इस कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं, नहीं ब्रह्मा कुमार हूँ। जो बाप दादा ने ड्यूटी दी है, ड्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है, यह स्मृति भी रॉन्ग है। युगल को युगल की वृत्ति से देखना व घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको मर्जीवा कहेंगे। क्या करे सकती? उस खास आत्माओं के लिए होमवर्क मिला हुआ, बाकी सब के लिए जो है चल रहा है चलाओ अपना। लेकिन जिसको जितना समझ में आया वो आ गया पर्दे पर उस होमवर्क को लेकर के। अब दिक्कत क्यों हो रही है? जैसे देखो, हर चीज़ को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं, यह भी ऐसे समझ कर चलो। यह जो हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्ट बनाकर संभालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं है, लेकिन बाप दादा द्वारा ट्रस्टी बनकर इसको संभालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। शक्ति क्या करे, जो भी वर्तमान समय तुम्हारे बच्चे परिवार हैं, ये बाबा ने संभालने के लिए दिया हुआ है ट्रस्टी बनकर। ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता। जैसे देखिए शक्ति क्या करे, जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक संबंध की वृत्ति। देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं वर्तमान समय, बाप को दिखा रहे हैं कि साकार में देखा बाप को कि लौकिक संबंध की वृत्ति, दृष्टि व स्मृति स्वप्न में भी संकल्प में भी थी। देख लीजिए वर्तमान समय बाप की भी तो प्रवृत्ति थी, लेकिन कितना साल सब कुछ छोड़ करके किस किस संगठनों में अस्थायी रूप से रह के सेवा को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ छोड़ के और मेहनत किया, लेकिन किसी ने भी सहयोग दिया एक के अलावा? नहीं, सब भ्रमित होते रह गए, परख रहे थे सभी, आज सभी डिस्टर्ब कर रहा था सबको। बाप के त्याग को किसी ने देखा क्या? उसके पास उसके प्रवृत्ति की बच्चों की जिम्मेवारी नहीं थी क्या? अंत में उसके बच्चियां नहीं थी, उसके बच्चों की ज़रूरत नहीं थी, धन की ज़रूरत नहीं थी, समय की ज़रूरत नहीं थी, समय का सहयोग नहीं चाहिए था, लेकिन सभी ने सहयोग क्यों नहीं किया? ये जो होमवर्क था उन्हीं आत्माओं के लिए, बाप और बच्चे के लिए था। समझ में आया कि नहीं आया? तो कह रहे हैं बाप को देखा, लौकिक बाप को देखा, जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक संबंध की वृत्ति, दृष्टि व स्मृति स्वप्न में भी संकल्प में भी थी, तो फॉलो फादर करना है ना। क्योंकि फिर क्या वही लौकिक संबंधी साथ नहीं रहते थे क्या? तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति में चलने की हिम्मत रखनी है। इस भट्ठी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? क्या अधर कुमार का नाम निशान खत्म, तो अधर कुमारी का भी नाम निशान खत्म, ब्रह्मा कुमार कुमारी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ऐसे तो पांडव भी किसी हिसाब से नारियां ही हो। जैसे सभी आत्माओं में
परमात्मा कौन है? माँ है। सभी आत्माओं की परमात्मा कौन है? माँ है। और माँ के ऊपर जो बैठा वो परम पिता है। समझ में आया? वो परम पिता और माँ है परमात्मा, सभी आत्माओं से श्रेष्ठ। तो सभी आत्माओं के सभी बच्चे क्या हो गए? कौन? बच्चे स्वरूप। बच्चे तो बच्चे ही है, न स्त्रीलिंग पुल्लिंग का उसमें भेद नहीं है बच्चों में। इसको ऐसे इस रूप में समझना होगा। जो आत्मा है माँ, इस सृष्टि मंच पर माँ है परमात्मा, आत्माओं से श्रेष्ठ है, ऊपर है, वो ऊंची स्टेज है उसकी। पहाड़ों पे रहने वाली कहते हैं पहाड़ा वाली, यानी बहुत ऊंची स्टेज है। जब वो स्वरूप धारण करती है ना तो सबका समझ लो क्या करती है, सबका खाल खींच लेती है। जो खाल ओढ़ के बैठे हैं, कोई शेर का, कोई हनुमान का, भगवान का, जितना खाल ओढ़े हैं ओढ़नी सब खींच के ले लेती है। ओढ़नियाँ उड़ 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 रही है ना सबकी, सब चूना लगा रहे, सबको चुनरी पहन लेती है, चुनौती देती है वही सबकी छिनैती करने वालों को। समझ में आया? अच्छा, तो सभी नारियां ही हो, आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है, पुरुष स्वरूप। सतगुरु, सत्य कौन है? माँ का स्वरूप है सच। समझ में आया? तू साचा, तेरा नाम साचा। अच्छा, तो सच्चा तेरा कौन है? सच तेरा दरबार है। वो माँ का दरबार सच्चा है, समझ लेना। झूठे वाले का यहाँ पर फूट डालने वाले झूठे का काम यहाँ नहीं है। कौन है? तू साचा, तेरा नाम साचा। सत दरबार है उसका। दर अर्थात घर, वहाँ एक बार जरूर आना पड़ता उस दरबार में। तो क्या हुआ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है, क्या करे सकती? आत्मा कहती है माना स्त्रीलिंग है आत्मा का। आत्मा, मेरी आत्मा नहीं कह रही है, मेरी आत्मा नहीं मान रही है, स्त्रीलिंग है ना। तो आत्मा माँ है, जो सभी आत्माएं जो बच्चे हैं उसके, उससे वो परम है, उसको परमात्मा कहते हैं। अब माँ के ऊपर जो पिता है वो परम पिता है, वो माँ परमात्मा है। समझ में आया? अच्छा, तो क्या करे सकती? आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है। तो क्या हुआ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है। ऐसे नहीं कहा जाता, कुछ भी बन जाओ लेकिन नारी तो हो। क्या करे सकती? तुम भले पुरुष का शरीर मिल गया लेकिन नारी तो हो। इसी का लोग लाभ उठा रहे हैं कि एक ही शरीर में बाप भी है और माँ भी है। इसी पॉइंट को इस रूप में लेके सब क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं। ठीक है, कि नारी तो हो, कुछ ही बन जा, परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है, आशिक नहीं हो। सर्व संबंध एक बाप से निभाने वाले हो। समझ में आया? तो इसको इस रूप में लेकर के सभी पुरुष लोग अपने अंदर कहते हैं माँ बोल रही है, माँ ही तो बोल रही है, माँ ही तो है, एक ही में सब है, ऐसे नहीं चलेगा। अरे आम को इमली नहीं, आम तो आम है, जो है वही बोलो। तो अधर कुमार का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता, क्योंकि अधर कुमार क्या बन गए? कुमार बन गए। तो अधर कुमार, कुमारों का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता। प्रवृत्ति में रहते विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना। कौन है? गणेश जी, विघ्न विनाशक। ठीक है, अच्छा। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता है, ऐसे 1 घंटा वेस्ट होता है तो लाख गुना घाटा होता है। इसलिए अब व्यर्थ का खाता बंद करो, हर सेकेंड अटेंशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी इधर का होमवर्क समझ लीजिए थोड़ा सा। यह जो भी अल्पकाल के सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं। पवित्रता था कुछ सच्चाई को लेकर के, जब शुरू शुरू में रहते हैं तो कुछ सच्चे रहते हैं तो थोड़ा मिल जाता है उनको, क्या? धन दौलत मान मर्तबा, यही सिद्धि है उनका, और कुछ नहीं है। यह सदा नहीं चल सकती, यह सिद्धि सदा काल की नहीं है। कौन है? अल्पकाल का है, थोड़े समय रहता है फिर खत्म हो जाता है। अब सीन सबका ये बंद हो गया। अब ड्रामा के स्क्रीन पर जो माँ प्रकृति माँ समय की शक्ति जो सीन दिखाने वाली है, अब सीरियल नहीं चलेगा, अब रियल चलेगा। यह भी गोल्डन एज आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्तिधाम आने के कारण, मुक्तिधाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण
सतो प्रधान स्टेज के प्राण पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेज से पार करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती है। परमात्मा विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहाँ न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। क्या कह रही शक्ति, ये सदा काल का नहीं है, इसलिए इन लोगों के अंदर स्वार्थ आ जाता है, तो जो परमार्थ रहता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, एक कौन सा अर्थ है, अर्थ चाहिए इनको, धर्मार्थ नहीं, धर्म का तो नाम लिया जाता है। अच्छा, तो इसलिए कहीं ना कहीं जब स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ तो ठीक है, लेकिन उसमें ईमानदारी होना चाहिए कि सबके लिए सोचो, सबके हित के लिए सोचो, जो ला रहा है उसके जीवन के बारे में भी सोचो, तुम्हारी जिम्मेवारी बन जाती है उसकी सुरक्षा के लिए। तो जब इन आत्माओं के द्वारा ये भी खत्म हो जाता है तो फिर उनका पतन शुरू होता है, फिर उल्टी गिनती हो जाती है जब उनकी बद्दुआ मिलने लगती है, तो क्योंकि ये नीचे वाले का ख्याल नहीं रखते हैं, ये गलती होती है इन लोगों से। ठीक है, जबकि नीचे तक जाना चाहिए वो चीज़, गरीबों में भी, गरीबों के ही लिए तो जो बड़े लोग होते हैं जिनसे टैक्स वगैरह लेते हैं, बड़े लोगों से दान पुण्य, चाहे कोई भी मिशन वाले हों, बाहरी दुनिया के भी संगठन वाले हों, जो धर्म अर्थ इतना दान पुण्य ले रहे हैं, तो उनका खैर अपने उसमें किस हिसाब से ले रहे हैं वो उतने जिम्मेवार नहीं है जितना जिम्मेवार इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है के नाम पर मुरली अव्यक्त वाणियों पर जो लेन देन हुआ है एग्रीमेंट पॉलिसी के तहत, ये बहुत, यही है 101% जिम्मेवार, सब कुछ के लिए जिम्मेवार यही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट नहीं कराया है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं, सिर्फ चमत्कार कराने वाली नहीं हो, लेकिन चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाली हो, अविनाशी भाग्य का सितारा, चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए अब यह सहारे, इसलिए सब सहारे अब थोड़े समय के लिए हैं और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। जैसे हद के सन्यासी अपने घर का संबंध का त्याग करके जाते हैं और अगर फिर वापस आ जाएं तो उसको क्या कहा जाएगा, नियम प्रमाण वापस नहीं आ सकते। क्या करे शक्ति, सब छोड़ के चले गए तो वापस नहीं जा सकते, शर्म आती है ना, लोग पूछते हैं, और हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से वापसी करें, हम लोग भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि सिस्टम से जाओ। क्या बोला गया था, अभी क्लास चला था कि लोग कहीं तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहाँ से लइकासन ले जाते हैं, इलाहाबाद गंगा जी नहाने स्नान करने जाते हैं तो क्या ले जाते हैं, रेवड़ी, मिठाई, सिंदूर, बिंदी, बहुत कुछ लेके जाते हैं ना प्रसाद। और यहाँ वहाँ से क्या लेते हैं पता है, रज, मिट्टी, बालू और गंगा जल लेके जाते हैं कि नहीं घरों में। ऐसे ही सभी अपने वापसी अपने घर में जाएं तो लइकासन लेकर के जाएं, वो कौन देगी, माँ देगी प्रसाद, अपने घरों में लेके जाओ, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति, फिर अपने पास अपने वापस चले आओ अपने परिवार में, फिर बुला लिया जाएगा। लेकिन उनका भ्रम मिटाना है कि अपने बाबा का ज्ञान ऐसा नहीं था, अपने माता पिता का ज्ञान, हमारी वाणी ऐसी नहीं थी, भगवान की श्रीमत ऐसा नहीं था, तो बाबा की दाढ़ी की लाज भी बच जाएगी, आपकी भी बचेगी, ब्राह्मण परिवार का भी बचेगा, 10-12 संगठनों का भी बचेगा। कि दुनिया को, अपने परिवार को, नात रिश्तेदार, समाज, सबको ये बात बताओ कि ऐसा अपना ज्ञान नहीं था जैसा दिया गया। ये बच्चा बुद्धि के तरह से हो गया, सभी अकड़ धकड़ करके सिस्टम को खराब करके सनातन धर्म की मर्यादा को तोड़ करके और फूट डाला गया है घरों में। ये सनातन धर्म की धारणा नहीं है, ना सनातन धर्म की विचारधारा है। प्लीज़ सभी लोग इसको रियलाइज करके संभल जाइए, ठीक है, हिल मिल के रहिए, सुख शांति से, पवित्रता से, ठीक है। तो नियम प्रमाण, तो लइकासन लेके जाइए बच्चों को, घर में मिठी गोलियाँ, मिट्टी लेके जाइए, मिट्टी। ऐसे ही आप ब्राह्मण बेहद के सन्यासी हो, त्यागी हो, आप त्याग मूर्तियों ने अपने उस पुराने घर अर्थात पुराने शरीर, पुराने देहभान का त्याग किया, संकल्प किया कि बुद्धि द्वारा फिर से हम उस पुराने घर में आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या हो गया, हम लोग भी आ गए वापस। तो कितने लोग, कितना असुर जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि पहले अपने घर को सुधार, घर में अपने जाके घर के अपने बना के आओ। अरे हमारा तो तुम ही हो घर वाले,
तुम्ही को अपने घर वाले समझ करके उससे तो डाइवर्स दे दिए थे। बाबा बोले थे लौकिक संबंधी को डाइवर्स दे दो, तो तुमको हम अपना समझने लगे, लेकिन तुम मुझे नहीं अपना समझे, अपने माँ की दृष्टि से नहीं देखा, बहन की दृष्टि से नहीं देखा। तुम असुर हुए कि नहीं हुए? बताओ, तुम कौन से स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हो? तुमको देने में वो तुम अब भेज रहे हो, तो पहले मैं तुमको सिखा लूँ, तुमको पहले भेज लूँ, तुमको मैंने सुधार लूँ। पहले तुम अपने घर में दीपक जला लो ना। 9 दीप 9 खंड बना है ना, 9 संगठन को तो पहले देखेंगे ना। पहले दीपक जला लें। घुरहिया दिवाली मनाया जाता है कि नहीं? पहले घूर बने हुए हैं जो, तो पहले घूरों पर दीपक देना। पुराने हैं ना, पूर्वज है ना, पूर्वज बन के बैठे हैं, तो पहले उनका दीपक थोड़ा जला लिया जाए, ठीक है? उसके बाद सबकी दिवाली मनेगी। नहीं तो कितना भी थरिया नरिया पीटते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिस्टम में आओगे तो सरल सहज हो जाएगा। समझ में आया? तो आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्मात्मा, महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन है इनका, वो हिलेंगे। क्यों हिलेंगे? क्योंकि सत्यता नहीं है, इसीलिए हिलेंगे। पवित्रता नहीं है, सत्यता अर्थात पवित्रता नहीं है, इसलिए सभी लोग हिल रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं ये तो सही बात है। आ रहा है ये सनातनी विद्यालय का होमवर्क समझ में आ रहा है, हमारे अंदर ये चीज़ नहीं था, तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आए, लेकिन अभी तो मिल बैठ के समझ सकते हैं ना। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं कि आगे चल के सभी के पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। जो वर्तमान समय महान आत्माएं कहलाने वाले हैं, उन्हों के भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। सभी नए, चाहे कुमारियाँ हों चाहे कुमार हों, क्या करे शक्ति, चाहे अपने प्रवृत्ति में भी रहने वाले हों, प्रवृत्ति वालों को भी, वो भी तो बन के बैठे हुए हैं अपने को कि हम तो प्रवृत्ति वाले हैं। लेकिन कौन से प्रवृत्ति वाले? सिर्फ उतना ही, बहुत कुछ है उसके बाद भी। वही तो कह रहे हैं, अव्यक्त वाणी से तो सिर्फ गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद का प्लेटफार्म पर आपका पलटा खिलाया जाएगा, ठीक है? बोध चौथे पर होगा, पांचवा फिर चतुरानन पंचानन का सब हो जाएगा। सभी मुखों को बुलाया जा रहा है। अच्छा, तो इन सभी महात्माओं को चरणों में झुकाना है। सब आपके गुण गाएंगे कि ये प्रवृत्ति में रहते भी निर्विघ्न पवित्रता के बल से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आएगा जो आप सबके आगे ये महान आत्माएं झुकेंगे। महान कहलाने वाले हैं ना, और हम लोगों को क्या? पतित कहलाने वाले, अपने पुण्य आत्मा। अच्छा, लेकिन आपका वादा जो बाप दादा से किया है, याद रखना। कौन सा वादा किया गया है? लेकिन अपना वादा याद रखना, लगाव मुक्त रहना। लगाव नहीं, क्योंकि अंतिम समय में बाप रे बाप, सोच लीजिए कैसा सीन आने वाला है, ठीक है? अच्छा, अपना वायदा याद रखना, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है? सन्यासियों की माला नहीं होती है। पहले ऐसे नहीं, यहाँ आकर के रहना है, वह तो फिर सन्यास हो गया। जब अब ये सभी लोग, अगर मुरली पॉइंट है तो सभी लोग इतने बड़े बड़े संगठन ने किसके लिए कहाँ बोला है? तो घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे, तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। अब ये हम समझ लिए ना हम लोग। अच्छा, सन्यासियों की माला होती नहीं, वह है निवृत्ति मार्ग वाले। वह प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान नहीं दे सकते, पवित्र बनने के लिए वह नहीं सिखा सकते।